नमस्कार। हम ईशावास्य उपनिषद पढ़ रहे थे। मैं हूँ मिली और उपनिषद कथा में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा इंटेंस है और टॉपिक का नाम है पास क्या है और दूर क्या है। ऐसा पैराडॉक्स जिसे हम विरोधाभास कहेंगे, ये ऋषि क्यों कहते हैं? चलिए अब ईशावास्य उपनिषद का हम 5वां श्लोक लेते हैं। ये कुछ इस हिसाब से है। तदे जति तने जति तद्दूरे त्वदम तिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वास्य बाह्यत। अर्थात वह आत्म तत्व चलता है और नहीं भी चलता, दूर है और समीप भी, वह सबके अंतर्गत है और वही सबके बाहर भी है। अब यहाँ पर ये कहा है कि जो भी आत्म तत्व है, मतलब एक डिटेलिंग समझाई है कि आत्म तत्व है क्या। अब अगर इसको बहुत सिंपल से अगर थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दिया जाए तो एक तरह से ये अपने आप में बहुत बड़ा महावचन है। शायद आपने देखा होगा और ग्रेविटी के बारे में भी पढ़ा होगा, गुरुत्वाकर्षण के बारे में। हमने हमेशा पढ़ा है कि जो भी चीज़ ऊपर से नीचे गिरती है वो सिर्फ नीचे ही आती है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का ग्रेविटेशनल पुल, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल उसे नीचे की तरफ खींचता है। ये अगर किसी ने साइंस पढ़ी हो नहीं पढ़ी हो इतना मैटर नहीं करता, पर सबको पता है कोई चीज़ फेंकेंगे तो वो नीचे ही आएगी। पर आपने हमेशा देखा है कि पेड़ हमेशा ऊपर की तरफ ग्रो करते हैं, लंबे होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। अब ऐसी क्या चीज़ है जो नीचे उसे खींचता है फिर भी वो ऊपर बढ़ता है, लंबा होता जाता है और बढ़ता ही जाता है, न जाने कई वर्षों तक, और जिसे हम बहुत सादी या सिंपल भाषा में आशीर्वाद कहते हैं, बहुत सिंपल, जिसे ग्रेस कहा जाता है। अब ये जो एक वचन है वो दोनों विरोधी वचनों का मूल है। अगर हम ये सोचें कि ऐसा कैसे हो सकता है, नज़दीक भी है दूर भी है, ऐसा कैसे हो सकता है कि पास भी है और दूर भी, ऐसा कैसे हो सकता है कि जहाँ पर उजाला है वहाँ अंधेरा भी। एक बहुत छोटा सा मैं उदाहरण दूंगी आपको, आप समझिए इस उदाहरण को। जब कोई व्यक्ति जन्म लेता है हम बहुत खुशियाँ मनाते हैं, पर हमें पता रहता है कि एक न एक दिन जो भी व्यक्ति पैदा हुआ है वो ज़रूर मरेगा। अब आयु जाने कितनी भी हो सकती है, कोई 70 साल में, कोई 80 साल में, पर यहाँ पर आप देख रहे हैं जीवन और मरण पैरेलली चलता है, एक दूसरे के हाथों में हाथ थाम के चलता है। कोई पैदा हुआ है, 1 साल हुआ तो उसके जीने का 1 साल कम हो गया, 2 साल का होगा तो उसके जीने के 2 साल कम हो जाएंगे। मतलब क्षण क्षण इंसान मरता है, क्षण क्षण इंसान जीता है। इसी तरह से अगर एक दूसरा एग्जाम्पल अगर हम समझें, हमारी आती सांस और जाती सांस, क्या आप बता सकते हैं पहले कौन सी सांस ली थी? जो आई वो या जो गई वो? हम नहीं बता सकते। इसीलिए इस संसार में जो भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी एक दूसरे के साथ पैराडॉक्सिकली कनेक्टेड है। हम उजाला देखते हैं, सूरज निकलता है, सूरज की किरणें हमारी पृथ्वी पर आती है और हमें उजाला दिखता है। आपको पता है उजाला क्या है? वो है एब्सेंस ऑफ डार्कनेस, अंधेरे की एब्सेंस है। वहीं किसी एक ऐसे रूम में चले जाइए जहाँ पर सूर्य का प्रकाश ना आता हो, दिन में भी आपको वहाँ पर अंधेरा ही लगेगा। हम सिनेमा हॉल में जाते हैं पिक्चर देखने के लिए, तब होता क्या है, बाहर उजाला होता है पर अंदर अंधेरा कर रखा होता है। एब्सेंस ऑफ लाइट का मतलब होता है अंधेरा, और एब्सेंस ऑफ डार्कनेस उसका मतलब होता है उजाला। जहाँ उजाला नहीं है वहाँ अंधेरा है, और जहाँ अंधेरा नहीं है वहाँ उजाला है। ये तो इस पृथ्वी पर
क्योंकि ये घूमती है, सूर्य के सामने आती है और फिर सूर्य की तरफ पीठ कर लेती है। जहाँ सूर्य सामने होता है वहाँ उजाला, जहाँ सूर्य की किरणें सामने नहीं आती वहाँ अंधेरा हमें लगता है। सूर्य तो वही है हमेशा से, लाखों वर्षों से, पर फिर भी हमें क्या लगता है कि दिन हुआ रात हुई, होता कुछ भी नहीं है। बस हमें ये एक दूसरे से विरोधी चीजें लगती है। अगर हम समझे जैसे ये चाक और ये पहिया, जैसे हमने इसका एग्जाम्पल पहले भी लिया था, हम किसी व्हीकल में बैठे हैं और करीब करीब हजारों मील दूर हमें जाना है। होगा क्या, पहिया उसकी पेरीफेरी तो जरूर घूमेगी, पर इसका जो सेंटर है वो वहीं का वहीं रहेगा। वैसे तो गाड़ी जो है हमारी वो कई हजार मील का सफर तय कर लेती है, पर ये जो है ना इसका सेंटर वो वहीं का वहीं रहता है। मतलब अगर हम देखें तो गाड़ी चल रही है, इस सेंटर ने भी हजारों मील का सफर तय तो किया है, लेकिन वो है वहीं का वहीं। सफर जो तय किया है वो किया है इसकी पेरीफेरी ने। एक उसी तरह से अगर हम समझे कि कहीं पर बहुत उजाला है, जहां पर रासलीला हो रही है, चीजें बन रही है, चीजें पैदा हो रही है, अत्यधिक आनंद महसूस हो रहा है, तो हम कहते हैं वहां चीजों का निर्माण हो रहा है, लयबद्ध चल रहा है। साथ साथ में ही जहां हम विनाश देखते हैं, वह विनाश भी हमें इसी लय का एक हिस्सा लगता है। धीरे 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 चीजें साइमल्टेनियसली बराबर साथ साथ में एक साथ चलती है। अगर हमारे मन में बहुत ज्यादा विचार है तो ये और कुछ नहीं है, शांति का अभाव है। और अगर हमारे मन में परम शांति है तो ये और कुछ भी नहीं है, अशांति का अभाव। तो बस ये जो जीवन है, ये जीवन इन्हीं दो विरोधाभासों के बीच में चलता रहता है। इसीलिए ऋषि ने कहा, बहुत नजदीक है, बहुत दूर है। इस आत्म तत्व को जानना बहुत कठिन है, उतना ही सरल है। नमस्कार। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।